ये भगवत मार्ग में एक बार, हमें तो लगता है एक बार थोड़ा हट करना चाहिए। बहुत कुछ खाया है, बहुत कुछ पिया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ भोगा है। एक बार इनको देखें, क्या है, एक बार नाम का स्वाद चखें। क्या है प्रभु का आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद, घन अखंडानंद, प्रेमानंद, जो विविध नामों से कहा, वो कौन सा आनंद है। एक बार तो जिद पकड़नी चाहिए कि इस जन्म में तो मुझे अब केवल यही आनंद लेना है। इसी की रोज तैयारी कराई जा रही है। वो मिले ना मिले, पर मिलने के लिए हम रोएं तो कम से कम। वो मिले ना मिले, समर्थ हैं, लाडले हैं, उनकी मौज, लेकिन हम उनके लिए तड़पे, इसमें क्या कमी है। ये तो मेरी तरफ से बात है ना। कम से कम उनके लिए हम रोएं तो आप सच्ची समझ लो। जिस दिन आप उनके लिए एकांत में रोगे, समाज में दिखाने के लिए नहीं। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि कोई बिरला ही ऐसा मिलता है जो प्रश्न करता है कि मुझे श्री जी कैसे मिलेंगे। तो कोई कोई रो के बोलता है कि मुझे श्री जी कैसे मिलेंगे। तो जब दृष्टि जाती है तो ऊपर से होता है, अंदर से नहीं होता है। तो लगता है कि नहीं, तुम ये दिखाने के लिए चार लोगों के लिए प्रश्न मत कीजिए कि मैं श्री जी से मिलना चाहता हूं। नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं। हमारे हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। हमारा दिन कट रहा है, हमारी रात कट रही है, लेकिन हम अपने प्यारे के लिए एकांत में कभी रोए नहीं, कभी तड़प नहीं आई। कैसे जीऊं? ठीक है, सब ठीक है, पर आप एक बार मुस्कुराते हुए स्वप्न में ही आ जाइए। एक बार आप झलक दे दीजिए, मैं उसी के सहारे जीवन काट लूंगा। एक बार तो मुझे पता चल जाए कि आप मुझे प्यार कर रहे हैं, आप मुझे स्वीकार कर लिए हैं। और आप देखो, फिर रोना इतनी जोर का आएगा कि आप देख लेना। पर ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कोई ना कोई आपका है, इसलिए खास बात समझ लेना। ये रोना उसी को आएगा, ये तड़पन उसी के आएगी जिसके दूसरो न कोई, न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न कोई बल, केवल एक प्रभु। तो बिना रोए नहीं रह सकते। और जब रोना होता है तब वो सामने होते हैं, वो निर्दयी नहीं है। कभी भी कोई भक्त जब वो भले आह भर के रो रहा हो कि कब मिलोगे, तो वो बात कर रहा है उनसे, उनको देख रहा है कब मिलोगे। वो मुस्कुराते हुए, हाँ, जैसी भजन की शैली उसके अनुसार वो झलकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बड़े कठोर हैं, वो आते नहीं हैं। नहीं, बस हमारी तड़पन की आवश्यकता, व्याकुलता की आवश्यकता है। तो जो अज्ञानी मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त हैं, हमने देखा है। गीता जी, अरे नहीं नहीं, भागवत जी, नहीं नहीं, तो निकुंज के उपासक है। बस ये बात हम लिए बैठे कि हम निकुंज के उपासक हैं, और सारी की सारी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में पांचों ज्ञानेंद्रियां फंसी हुई है। सब का सब, पूरा का पूरा भोग विलास वैसे संसारी पुरुष जैसा चल रहा है। भूल मत करना, कहने से आप निकुंज उपासक नहीं हो जाओगे। श्री सेवक जी महाराज कह रहे कि साधन विविध सकाम मति। देखो निकुंज उपासक की क्या निष्ठा है। अगर कचाई है तो सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहिए। कह रहे साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबैजु अनीति। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति। सकाम बुद्धि से किए हुए जितने भी प्रकार के साधन हैं, कर्म हैं, संपूर्णतया ये स्वार्थ में है। निकुंज उपासक के लिए अधर्म है, ये अनीति है, नीति नहीं। पहला ही शब्द है काचे धर्मी प्रकरण का। साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ, सकल सबे जो अनीति, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। निकुंज उपासक की प्रथम भूमिका स्वार्थ रहित, कोई भी स्वार्थ नहीं। समझिए, कोई भी सकाम साधन नहीं। सेवक जी से अधर्म कह रहे हैं, अनीति कह रहे हैं। किसको? जहां
किंचन मात्र भी देह भाव है वहीं स्वार्थ रहता है, किंचन मात्र भी देह भाव है वहीं साधना है। ध्यान रखना, साधना शब्द ही तभी तक है जब तक देह भाव है, और यहां की साधना कोई चाह नहीं तो सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बोले हमारी साध पूरी की, साध माने होता है चाह, और यहां क्या है साधना, वहां क्या है साधना, और यहां साधना। कितनी बड़ी स्थिति है प्रारंभ से, भूल में मत रहना। यदि हरि गुरु का दृढ़ आश्रय नहीं तो समझ नहीं पाओगे कि निकुंज रस क्या है, बहुत ऊंचाई का रस है। साधन विविध सकाममति, सब स्वार्थ सकल सबय जो अनीति, सब अनीति है। सेवक जी कह रहे हैं, जैसे कहा गुरु सेवा तज करे जे बान, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। जो रसिक गुरुदेव की चरण सानिध्य का त्याग कर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए बड़ी बड़ी साधनाओं का अनुष्ठान करते हैं, बानी माने बना के बहुत सुंदर अनुष्ठान करते हैं। सेवक जी कह रहे हमारे श्री लाडली जी के चरणों में पहुंचने के लिए सब अधर्म है, रसिक सभा में उसका प्रवेश नहीं होगा। गुरु सेवा तज करे जे बानी, बानी माने खूब बना के, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। यहां कह रहे साधन विविध, आगे बहुत सुंदर वर्णन आएगा। सकाममति, अब देखो साधना तो किस बात की साधना, जब साध ही नहीं, कोई चाह ही नहीं तो क्या मेरी लाडली जो मेरी प्यारी जो गाओ नाचो मस्त रहो। साध तो सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरन निराशा, ये रस साधना से नहीं प्राप्त होता, या गुण साधन ते नहीं होई, समझना। बोले आप तो रोज चर्चा करते हो, भाई यही समझने के लिए कि इसे समझ जाओ, इसे कुछ नहीं होगा, यही समझाने के लिए। तुम जहां फंसे हो इससे आगे बढ़ो, जो तुम कर्म विभाग में फंसे हुए हो, गुण विभाग में फंसे हुए हो, इसको समझो, ये तुम्हारा निकुंज रस नहीं है, इससे ऊपर उठो। जहां जहां फंसे हो, कोई भी ऐसी चर्चा नहीं होती चाहे जिस इस लोक की हो जो उठा के लाडली जी के गोरे चरणारविंद में न बैठाल दे। एक सत्संग आपको लाडली जी के चरणों में बैठाल देगा, एक। आप केवल मनन कीजिए, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। एक सत्संग में आप ध्यान पूर्वक पूरा सत्संग सुनिए, राधा से लेके राधा वल्लभ लाल की जय तक, तो बीच में जितना आएगा राधा से राधा वल्लभ लाल तक आपको ही मिलेगा। आप देख लेना उसका।